नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक बाउंस बैक, उछाल, तेजी, कुछ भी कह लीजिए, देखने को मिल रहा है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। आज आपको बेशक ये उछाल दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कल 12 बजे से ही हो गई थी, जब आपने मिड कैप और स्मॉल कैप करीब करीब 2-2.5% इंडेक्स टूटते हुए देखा और वहां से रिकवरी आई थी एंड डे हाई के पास हम लोग कल बंद हुए। आज उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की और कल का FIDIs का डेटा जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में तो आप सभी को पता ही है, हमने शेयर भी किया था कि FIIs 4,969 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DIIs 5,929 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो कल DIIs का एक अच्छा और काफी बड़ा फिगर आया बाइंग का। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि FIIs कल फ्यूचर्स में 2,284 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, सेलिंग नहीं करी है कल फ्यूचर्स में। अब इस फ्यूचर में इंडेक्स और स्टॉक्स का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो स्टॉक फ्यूचर्स में 2,710 करोड़ की बाइंग करी है और इंडेक्स में 425 करोड़ की सेलिंग, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी भी दिख रही है FIIs को कहीं कहीं, और ये डेटा बीच बीच में आता रहता है। बट इस बीच में इंडेक्स को लेकर बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं आ रही है। क्या करना चाहिए, पहले मैं लेवल्स बताता हूं। निफ्टी 23,177 पे खड़ा है। कल मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कहा भी था कि 22,800 23,200 ये रेंज हो सकती है जहां पे कॉल राइटर या पुट राइटर एक्टिव है। अब अभी हम ऑलमोस्ट ऊपर की रेंज पे खड़े हैं, तो अगर 23,200 के ऊपर निकलकर टिकते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और तेजी बन सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी कम दिख रही हैं। अभी तेजी पे हमें भरोसा बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि लगता है अभी गिर जाएगा बाजार, और जब गिर रहा होता है तो अपनी पोजीशन खाली करने का मन और करता है, और इसीलिए मार्केट स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगा कुछ समय के लिए, जब तक मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं तब तक तो। बट अभी यह है कि बाउंस बैक आ रहा है और आपको थोड़ी राहत मिल रही है। एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आपकी पोर्टफोलियो इसलिए डाउन है क्योंकि मार्केट पैनिक में है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है। आपके स्टॉक्स खराब नहीं है। अगर बाजार सुधरेगा तो आपकी पोर्टफोलियो भी सुधरेगी। मार्केट ब्रेथ भी दोस्तों अभी तो अच्छी दिख रही है। उम्मीद करता हूं कि डे एंड पे भी ऐसे ही बंद हो, क्योंकि अब जो अगली वीडियो मेरी आएगी वो पोस्ट मार्केट ही आएगी। आपको पता है हम हर घंटे वीडियोस नहीं डालते हैं। ये जो सब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं, अभी इससे मेरी कोई अर्निंग वगैरह नहीं है। मेरे सेकंड चैनल पे आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो उससे हमारी स्टार्ट हो गई है अर्निंग, उसके लिए धन्यवाद। आगे आते हैं दोस्तों। अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो 1.25% ऊपर है, 1.3%, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% अब दिख रहा है। तो यहां पे थोड़ा आज हरियाली है, तेजी है। इसी की वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भी आज उछाल, रिबाउंड देखने को मिला होगा। दोस्तों, जो मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं कुछ स्टॉक्स जो क्लियर कट आउट परफॉर्मर साबित हो रहे हैं। बाजार की गिरावट में बहुत कम गिरते हैं और तेजी में हाई लगा देते हैं वापस से, जिनके बारे में मैं इस वीकेंड पे आपके साथ या तो इस चैनल पे या अपने अंकुर उपाध्याय SMA वाले पे वीडियो शेयर करूंगा, तो वो जरूर देखिएगा। बात करें सेक्टर्स की तो आज फार्मा में तेजी है और इसके पीछे रीजन है दोस्तों। ट्रम्प साहब जहां पे टैरिफ लगा रहे हैं हर तरफ, वहीं उनकी कंट्री में ऐसा लग रहा है कि भैया फार्मा और जो ऑटो क्षेत्र से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं वो। और भारत से जो भारत की फार्मा कंपनीज है उनका बड़ा बिजनेस है US में, तो वहां पे अगर कम करने की बात करेंगे, सस्ता करने की बात करेंगे, तो ऑब्वियस है कि फार्मा क्षेत्र पे टैरिफ तो नहीं आने वाला है, और यही इनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है। अगर टैरिफ नहीं आएगा तो ये महंगे नहीं होने वाले हैं, इन्हें परेशानी नहीं होने वाली है, और इनका बड़ा बिजनेस भी है। इसी की खुशियां आज ये मनाते हुए दिख रहे हैं। बाकी मार्केट अगेन डे हाई पे आ रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। मेटल मीडिया में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है एकमात्र IT लाल निशान में, और इसलिए क्योंकि वो बाजार के गिरते समय गिरता नहीं है, तो बाजार की तेजी में थोड़ा सा शांत हो जाता है। आते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो फार्मा क्षेत्र से लीडरशिप आ रही है। सुवेन फार्मा है ऊपर सबसे 10%, वहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, जुबलिएंट फूड, होनासा कंज्यूमर, SBI कार्ड और आइडिया, ये कुछ स्टॉक है जो आज अच्छा कमाल करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट कहां हो रही है? नेटको फार्मा, आई थिंक इस कंपनी के नंबर्स आए थे, अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है। नेटको फार्मा आज बड़ा पिटा है दोस्तों, 19% नीचे। विजय डायग्नोस्टिक, GPIL, गॉडफ्रे फिलिप्स, SKF इंडिया, एलगी इक्विपमेंट, TBO टेक, रेडिको खेतान, जिलेट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है।
आगे निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी में करीब करीब सब पॉजिटिव है, केवल 6 शेयर्स नेगेटिव हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर और एक मात्र एचसीएल टेक बिल्कुल अब हरे निशान में हो गया। लीजिए, तो 5 स्टॉक्स आप कह सकते हो मोटा मोटी लाल हैं। टॉप गेनर है आज टाटा स्टील, यहां पे शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। थोड़ा रिजल्ट कैलेंडर के बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, देन थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पे आएंगे। रिजल्ट कैलेंडर में आज हिंडाल्को के नंबर्स आने वाले हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, इप्का लैब, एसजेवीएन, दीपक नाइट्राइट, गॉडफ्रे फिलिप, आईटीआई, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, केआईओसीएल, एफकॉन्स इंफ्रा, मन्नापुरम फाइनेंस, टीटागढ़ रेल, रिलायंस इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे आज आपको। अब आते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पे दोस्तों, अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं। अमेरिका में कल आपको हल्का फॉल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, जिसको कल मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर किया कि आप इस बढ़ते इन्फ्लेशन को, जो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आया वो अनुमान से ज्यादा आया, खराब है एक तरीके से, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को रोकने की कोशिश करेगा टैरिफ लगाने से, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन ऑलरेडी महंगा हो गया है। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। तो शायद ये बात बाजार को समझ में आ रही है कि भैया एक तरीके से इन्फ्लेशन का बढ़ना पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, और ये चीज मैंने कल बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी थी। बात करें अमेरिका की तो नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ फुल्ली रिकवर होने के बाद। डाउ 225 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, जो कि एक समय 400 पॉइंट नीचे था, तो यहां भी बढ़िया रिकवरी आई। S&P 500 0.27% लाल निशान में बंद हुआ, तो रसल 2000 में 0.87% की गिरावट थी। भाई साहब, ये जो भारतीय मार्केट है ना इस समय, ये आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये याद दिलाएगा अमेरिका के बाजार की, जो आज से 6 महीने पहले थे, जब इकोनॉमी में थोड़ा सा धीमापन था और इंटरेस्ट जो रेट कट है वो होने की तैयारी में थे। अभी भारतीय बाजार उसी बिल्कुल पैरामीटर पे खड़ा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं और इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन है। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को पूरा राइट है कि आप आओ, पॉलिसी में दोबारा से रेट कट करो और मार्केट्स के लिए चीजें अच्छी करो। एंड मेरे को लगता है ये आपके लिए पोजिशनल बेसिस पे होता हुआ भी दिखेगा। 200 को पार कर दिया इस बीच में निफ्टी ने, 23,200 के ऊपर निकले हैं और बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है अभी तक। तो उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे ही ट्रेड एट द एंड भी रहे। देखो, जो बेचकर भागेगा ना, मैं अगेन कह रहा हूं, जो बेचकर भागेगा वो कुछ ना कुछ मार्केट में लॉस ही खाएगा, कुछ कमा नहीं पाएगा। पैसे की जरूरत है तो बेचना पड़ेगा, वहां पे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन केवल डर की वजह से बेचना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये मैंने पूरी गिरावट में आपके साथ शेयर किया है, मैं अगेन शेयर कर रहा हूं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।